और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप अपनी अर्निंग और अपनी इन्वेस्टमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो आप वो बार बार लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ही नहीं। शुरू किया जाए। क्या हाल है भाइयों और बहनों? ठीक है, सॉलिड। तो स्वागत है आपका पापा के प्रवचन में। हमने इसका एक एपिसोड निकाला था काफ़ी पहले, लोगों को बहुत मज़ा आया। लोगों को ना उस पूरे आइडिया की सिंप्लिसिटी से बहुत मज़ा आया। और ये जो सिंप्लिसिटी है, जो कि मेरे ख्याल से मेरे पापा ताऊ जी के लाइफ के नुस्खों में है, इट वॉज नेवर अपीलिंग टू मी एट द फर्स्ट को। मेरे को इनिशियली वो इतनी अपीलिंग नहीं लगती थी। एज आई हैव ग्रोन आई हैव कम टू लाइक इट मोर एंड मोर। मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स आइडिया पर्सन रहा हूँ। आई ऑलवेज लाइक एब्स्ट्रैक्शन। बट बहुत लोगों के लिए ये मेंटल मॉडल्स रख लेना लाइफ में टाइम पे टाइम बहुत बढ़िया निकलता है। मेरे लिए खुद के लिए बहुत बढ़िया निकला है वो सिस्टम। इसीलिए मैं वापस इस सीरीज को ले आया हूं। ये पापा के प्रवचन है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेरे ताऊजी के एक बड़े इंटरेस्टिंग आइडिया को लेके। उन्होंने मेरे को एक दिन, हम लोग बैठे थे दोपहर में, मेरे को उन्होंने बोला लाइफ के ना प्रखर 3 स्टेजेस हैं। मैंने बोला बताओ। कहते पहला है अर्निंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग और तीसरा है इंजॉइंग। एंड आई वाज लाइक समझाओ। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि आप लाइफ के पहले कुछ साल तक लर्निंग एंड अर्निंग काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग। आप पहले सीखते हो, उससे फिर आप कमाते हो। आप जमाने के अगेंस्ट लड़ते हो, आप अपने अगेंस्ट लड़ते हो, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने आलस, अपने लैक ऑफ फोकस, अपने लैक ऑफ अवेयरनेस। मेरे को पता नहीं मेरे को क्या करना है, मेरे को पता नहीं ये कैसे करना है। वो मेहनत कर करके आप अर्न करते हो। फिर आप उस अर्निंग को लेके एक रिस्की एक्टिविटी में, चाहे वो रिस्की एक्टिविटी बिजनेस हो, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो, चाहे वो रिस्की एक्टिविटी आपका काम हो, जो भी वट एवर दैट रिस्की एक्टिविटी माइट बी, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। उस इन्वेस्टमेंट के रिस्क के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न्स आते हैं। फिर आप उन रिटर्न्स को एंजॉय करते हो। मैंने बोला ताऊ जी वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है। इनफैक्ट ये तो आप किसी स्किल के लिए भी लगा लो, ये बात ठीक है। इट इज नॉट जस्ट पीपल, इट इज नॉट जस्ट मनी, इट्स ऑल्सो एनी स्किल एट ऑल, राइट? कि सपोज मेरे को आई वॉन्ट टू बिकम अ पेंटर, तो पहले तो मैं भसड़ कर करके जिंदगी में बैठ बैठ के सीख के रातों रातों निकाल के आई विल अर्न द स्किल। पहले मैं कमाऊंगा वो स्किल, उसके बाद मैं उस स्किल को लेके पब्लिक में जाऊंगा, मैं अपनी आर्ट को लेके मार्केट में जाऊंगा। वहां पे मैं रिस्क लूंगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का, और कितना एक्सेप्ट और कितना रिजेक्ट होने का, और कहां एक्सेप्ट और कहां रिजेक्ट होने का। वो रिस्क इनटू माय अर्निंग्स, माय स्किल विल ब्रिंग मी मैसिव रिटर्न्स एंड देन आई गेट टू एंजॉय इट। आई होप आई गेट टू एंजॉय इट। बिकॉज होता क्या है, जो आदमी सिर्फ अर्निंग पे फोकस रह जाता है ना, जो आदमी सिर्फ ये सोचता है कि मैं अर्न करूं बस, वो डरता है फेल होने से। उसको स्टेबिलिटी चाहिए। आज के ज़माने में, आज का ज़माना बाय विच आई मीन लेट 20th सेंचुरी, अर्ली 21st सेंचुरी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बड़े मॉडर्न है। आज के ज़माने में वो आदमी वो जॉब सीकर आदमी होता है, जिसको बस मेरे को कमा के दे दो, मैं 12 घंटे मैं काम कर लूंगा, मेरे को बस पैसे दे दो। वो कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने नीरज सर के साथ कई डिस्कशन किए। लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, सेफ खेलते हैं, दे प्ले सेफ। जो आदमी अर्न भी करता है, फिर इन्वेस्ट भी करता है, इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी लेता है, उसके रिटर्न्स तो ज़्यादा आते ही हैं, पर जो वहाँ रुक जाता है ना, जो आदमी वहाँ रुक जाता है, वो हारने से डरता है, वो रिलैक्स करने से डरता है। वो आदमी डरता है कि मैं अगर आज 1 मिनट के लिए ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए बैठ गया, तो मेरे रिटर्न्स आने बंद हो जाएंगे, किसी भी सेंस में। और आपको इस टाइप के वर्कaholic आदमी भी खूब मिल जाएंगे। आप अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करोगे ये होते हुए कि ओहो मैं करूं तो करूं क्या, मेरे को तो मैं तो एडिक्ट हो गया हूं अपने काम का, मेरे को तो बस करते रहना है, मैं यही करता रहूंगा तो मैं सेन फील करूंगा, वरना मैं पागल होने लगूंगा, मैं स्पाइरल करने लगूंगा। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप अपनी अर्निंग और अपनी इन्वेस्टमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो आप वो बार बार लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ही नहीं। मैं कितनी बार ये बोल चुका हूं अपने प्रवचन में, शॉर्ट टर्म छोड़ो, शॉर्ट टर्म मत खेलो, लॉन्ग टर्म खेलो। असली प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। ये तो तुम्हें बुद्धिज्म भी सिखा देगा, ये तुम्हें कोई सेल्फ हेल्प गुरु भी सिखा देगा, ये तुम्हें हिंदुइज्म भी सिखा देगा। जो आएगा वो जाएगा, राइट? लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सस्टेनेबल कैसे बनाए जाए अपने गेम, उसके लिए आपको ये गेम्स एंजॉय करना बहुत जरूरी है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू इवेंचुअली, इफ नॉट इनिशियली, करते करते, इफ नॉट करने से पहले, you have to fall in love with this, you have to start enjoying the game, otherwise you won't be able to do it for too long. और ये 3 सिंपल स्टेजेस अगर आप समझ लोगे ना, किसी भी आपके स्किल लाइफ साइकिल की, या आपके अपने लाइफ साइकिल की, या आपके मनी लाइफ साइकिल की, आपके स्टेटस लाइफ साइकिल की, आपकी सोशियबिलिटी लाइफ साइकिल की, अब you'll do phenomenally well for yourself. You'll do phenomenally well for yourself. So while you are learning and earning your skill,
शट द हेल अप, अंदर जाओ और मेहनत करो कुत्ती बन के निकलो चीज, फिर उसको इन्वेस्ट करो, फिर उसको पब्लिक में लेके जाओ, कैसे भी जैसे भी जाना होता है, फिर उसको अपनी मार्केट के पास लेके जाओ। दैट माइट बी अ शार्पर वे ऑफ सेइंग दैट। और जब मार्केट में लेके जाओ, उसके रिजल्ट्स हैं, उनको इंजॉय करना मत भूलो, वरना तुम पहले 2 स्टेप्स नहीं करोगे। और पॉइंट क्या है लाइफ का, अगर तुम इंजॉय नहीं कर सकते लाइफ? और पॉइंट क्या है? लोग फंस जाते हैं जीतने में, करते रहने में, राइट? तो ये मेरे ताऊजी का पर्सनल प्रवचन है, ठीक है, आपके लिए स्पेसिफिकली शेयर ऑडियंस के लिए। बेड़े आ जाओ।